हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 11वीं क्लास है और हम लोग 11वीं क्लास में आपका भौतिक पर्यावरण जो है भारत का, उसको हम लोग देख रहे हैं। कल हमने पर्वत पठारों के बारे में पढ़ा, हमने जो है लद्दाख, जास्कर, काराकोरम के बारे में पढ़ा कि कहाँ पर काराकोरम है, कहाँ पर लद्दाख है, कहाँ पर जास्कर है। हमने आपका हिमालय को तीनों श्रेणियों को पढ़ा, कहाँ कहाँ पर हिमालय का विभाजन है, कैसा है। मैंने आपसे कहा था कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोग एक बार इसको बनाकर लाना है। उसके बाद मैंने भारत का भौतिक विभाजन के 6 खंडों को आपको बताया था कि उत्तर तथा उत्तरी आपकी पर्वतमाला जिसमें हिमालय, और जो आपके नॉर्थ ईस्ट की जो भी पर्वतमाला थी, गारो, खासो, जयंतिया, मिकर, मिसमी, ओमान, ये सारी जो पहाड़ियां थी मैंने आपको बताई। उसके बाद हमने उत्तरी भारत का मैदान देखा, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। बेसिकली 3 नदियों का ही मैदान है, पहला सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन्हीं का बना है विशाल। उसके बाद हमने भारतीय प्रायद्वीप को देखा, बात की हमने मरुस्थल, तटीय मैदान, समूह। एक एक करके हम लोग पढ़ रहे थे, सीख रहे थे। सबसे पहले मुझे बताइए, जितना हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का है तो बेटा आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को आप मुझसे पूछ लीजिए। देख लिया? आगे बढ़े। तो यहाँ तक हम लोग आपका देख चुके थे कि आपका उत्तर की पहाड़ियां हिमाचल कहाँ तक फैली हुई हैं, कितना एक्सपेंशन है, कितना उनका विस्तार है, चौड़ाई मोटाई कितनी है, इन सभी को हम लोग आपका एक एक करके जो है गौर करके आपका देख चुके हैं, बात कर चुके हैं। ये सब हमको देखना है और बात करनी है। क्लियर है? आगे बढ़े। हिमालय। हिमालय एक प्राकृतिक अवरोधक नहीं अपितु जलवायु अपवाह संस्कृति का विभाजक है। केवल एक प्राकृतिक अवरोधक नहीं है, ये जलवायु को भी रोकता है, अपवाह तंत्र को सिस्टम बनाता है, और सांस्कृतिक विभाजन भी है। देखिए जलवायु रोधक कैसे है, जो आपका साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवा और आपका तिब्बत से आने वाली हवाओं को ये वहां खड़ा है, ये उनको नहीं आने देता। अगर ये आती तो जो स्थिति आपका आप देखते हैं श्रीनगर, जम्मू कश्मीर या फिर जो हमारे आपके हिमालय के उच्च क्षेत्र में होती, वो हमको मध्य भारत तक देखने के लिए मिलती। और इसी वजह से संस्कृति हमारे यहाँ विषम होने की वजह सम है। अपवाह मतलब अब ढाल है तो उसका ढाल हमारी तरफ है, तो नदियां हमारी तरफ मूव करती है, हमारी तरफ आती है। संस्कृति विभाजन आपको इस पर दिखाई देगा, जो हिमालय के पार अलग संस्कृति और अलग कल्चर है, और इस संस्कृति इस आपके हिमालय की ओर अलग कल्चर और अलग संस्कृति पनपती है। क्या आप दक्षिण एशिया के देशों में भू पर्यावरण पर हिमालय के प्रभाव को बता सकते हैं? कह रहे भू पर यानी ज्योग्राफिकल साउथ एशिया में क्या इफेक्ट है? बिल्कुल, तो यही प्रभाव है संस्कृति, सांस्कृतिक, भौतिक विभाजन से हमारी रक्षा करता है, सारी चीजें। क्या आप दुनिया में हिमालय जैसा कोई भौतिक पर्यावरण ढूंढ सकते हैं? कह रहे जिस प्रकार का हिमालय है दुनिया में, क्या कोई और कंडीशन ऐसी ढूंढ सकते हो? देखो हो तो हो सकती है, लेकिन ये भारत को यूनिकनेस अगर मिली है तो हिमालय पर्वत में उसका बहुत बड़ा, अगर स्वर्ग बन रहा है तो ये भी एक कारण है कि हिमालय का होना। हिमालय पर्वतमालाओं में भी अनेक क्षेत्रीय विभिन्नता है, जैसे उच्चावच, पर्वत श्रेणी, संरेखन, दूसरी भू-आकृतीय अवधारणाएं, हिमालय, निम्न, कश्मीर हिमालय, दार्जिलिंग हिमालय, अरुणा और पूर्वांचल की पहाड़ियां। ये सारी चीजें हमको इसमें दिखाई देती। तो अगर आप हिमालय पढ़ रहे हैं, आपको कश्मीर हिमालय मिलेगा, हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय, पूर्वांचल की पहाड़ी और पर्वत, ये सब आपको हिमालय पर्वत के साथ पढ़ने होते हैं। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। कश्मीर और उत्तर पश्चिमी हिमालय। कश्मीर हिमालय के अनेक पर्वत श्रेणी जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, कश्मीर का पूर्व उत्तर भाग, बृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणियां के बीच स्थित है। और कैसा है, ये एक ठंडा मरुस्थल है। तो कश्मीर का जो आपका काराकोरम और जो आपका काराकोरम के बाद जो लद्दाख और जास्कर, ये कैसा एक ठंडा हिमालय है। क्लियर है? तो कहाँ फैला है आपका? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या लद्दाख एक
लद्दाख एक प्लेट्यू है? तो हाँ, ये एक ठंडा शीत मरुस्थल है। या क्वेश्चन बन जाए भारत में शीत मरुस्थल इनमें से कौन सा है, तो कभी भी ध्यान रखना है कि और ऑप्शन मत लगाना। लद्दाख और जास्कर ये सारे जो पार्ट हैं ये शीत मरुस्थल ही है, खासकर लद्दाख स्पेशली कैसा है, शीत मरुस्थल है। ब्रध हिमालय और पीर पंजाल के बीच विश्व की सबसे बड़ी प्रसिद्ध घाटी है किसकी, ब्रध हिमालय और पीर पंजाल के बीच एक घाटी है जिसको हम क्या नाम से जानते हैं, तो ध्यान रहना चाहिए वो है कश्मीर घाटी। और यहीं पर है डल झील। तो ये कहाँ है, ब्रध हिमालय और पीर पंजाल के बीच है। दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण हिमालयी नदियां, ठीक, और बहुत सारी हिमालयी नदियां हैं जिसे बाल्टोरो और सियाचिन इसी प्रदेश में है। तो बाल्टोरो ग्लेशियर और आपका सियाचिन ग्लेशियर, और बाल्टोरो नदी भी है और आपका सियाचिन नदी भी है, रिवर भी है, पुंजा इसकी सहायक नदी है। ये कहां पर है, ये सब आपको हिमालय आपको कहां मिलती हैं, ये आपको कश्मीर जो घाटी है वहां पर मिलती है। कश्मीर हिमालय में आपका करेवा बड़ा इंपॉर्टेंट है, करेवा भी प्रसिद्ध है। अब करेवा को पढ़ लेते हैं क्या होता है, फिर आगे बढ़ेंगे आखिर में है क्या करेवा। करेवा हिमालय के अनेक दर्रे जैसे अब करेवा हिमनद, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थ का गाढ़ा एक मोटी परत है। तो इसमें हिमनद भी है, चिकनी मिट्टी भी है। होता क्या है मैं बताऊं, बेसिकली नदियां अपने साथ अवसाद लाती है, अवसाद लाकर एक तटबंध बना देती है प्राकृतिक, और उसमें मिट्टी जम जाती है। क्लियर है, उसमें जो मिट्टी होती है आपके हिमनद होती है, चिकनी मिट्टी होती है और चीजें होती हैं। वो जो मिट्टी है, वो जो प्रोसेस से बनी हुई मिट्टी, उसको बोलते हैं करेवा। और ये केसर की खेती के लिए बड़ी प्रसिद्ध है, जहां पर जाफरान की खेती की जाती है। जाफरान मतलब केसर की। ब्रध हिमालय में जोरजिला, पीर पंजाल, बनिहार, जास्कर, फोटोला, लद्दाख श्रेणी में खारदुला जैसे दर्रे हैं। इन दर्रों को नोट कीजिए, जोरजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, जास्कर, फोटोला, लद्दाख, खारदुला, ये कैसे हैं, ये आपके महत्वपूर्ण दर्रे हैं। क्लियर है। जैसे जैसे डल और बुलर झील, लवड़ीय झील जैसे पांगसो, सुमेरी और इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। सिंधु इसकी सहायक नदी, झेलम, चेनाब इस क्षेत्र की अपवहन करती है। कश्मीर उत्तर पश्चिम हिमालय सौंदर्य खूबसूरत दृश्य के लिए जाना जाता है। हिमालय में यह रोमांचक पर्यटक के लिए आकर्षक केंद्र है। क्या आप जानते हैं कि कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ की गुफा, चार ए शरीफ यहाँ स्थित है, यानी कि आप चार ए शरीफ को देखेंगे, वैष्णो देवी देखेंगे, अमरनाथ देखेंगे, ये सब आपका कश्मीर में मिलता है। और बहुत सारे तीर्थ यात्री यहाँ हर साल आते हैं। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के तट पर है। किसके है, झेलम नदी के तट पर। अभी देखिए विसर्पित झेलम कैसे आ रही है, सांप के आकार के नुमा, और ऐसे बढ़ रही है, ऐसा ही तो है। अब देखिए किला, बारालाचा, जोरजिला, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल, ये सब श्रेणियां हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा ही होती है। केटू, नंगा पर्वत, कराकोरम, देखिए देख लिया आपने, इसी से इधर रहे हैं, ये पर्वत है और यहां से निकलती है नदी। क्लियर है, देख ले, या फिर सतलज आती है नीचे जिसका उद्गम भारत से बाहर होता है। देखिए देखिए फटाफट बनाइए इसको जल्दी से। आगे बढ़े। के किनारे स्थित है, श्रीनगर में डल झील रोमांचक प्राकृतिक स्थल है। कश्मीर घाटी, झेलम नदी, युवा नदी अवस्था में बहती है। नदी स्थल एक प्रौढ़ावस्था, निर्मित होने वाली विशिष्ट आकृतियां, निर्माण। क्या आप कुछ भूनदी आकृति को बता सकते हैं जिनका निर्माण नदी प्रौढ़ावस्था करती है? प्रदेश में दक्षिणी भाग में अनुदैर्घ्य
लॉन्गिट्यूडनल घाटी पाई जाती हैं जिन्हें दून कहा जाता है। जम्मू दून और पठानकोट दून प्रमुख हैं। ये कुछ ऐसे दून हैं जो आपको प्रमुख मात्रा में पाए जाते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। हिमालय का हिस्सा पश्चिम में रावी और पूर्व में काली और इसके बीच स्थित है। भारत में दो प्रमुख नदी तंत्र सिंधु गंगा आप प्रवाहित है, जो प्रदेश के अंदर बहने वाली प्रमुख रावी, व्यास और सतलज, ये क्या है, सिंधु की सहायक नदियां हैं। यमुना और घग्गर गंगा की सहायक नदियां हैं। क्लियर है? ये कहां बहती हैं? इस क्षेत्र में आपका। क्लियर है? हो गया? आगे बढ़े। तो ये देखिए, एक रोमांचक तथ्य है, कश्मीर घाटी झेलम नदी विश्व वहा के रोमांचक है। कश्मीर घाटी में झेलम नदी क्या है? सर्पिला आकार से बहती है। क्लियर है? ठीक। जिसका विशाल हिस्सा वर्तमान में डल झील में है, कुछ हिस्सा वर्तमान में है। यह सबसे बड़ी झेलम नदी की एक स्थानीय निर्मित आधार है। तो जो आपका डल झील है वो क्या है? झेलम का ही आधार है। क्लियर है? अब देखिए, ऐसे कुछ है। दक्षिण में अगर आप देखोगे तो गंगा और सिंधु, शिवालिक और बाह्य हिमालय, मध्य हिमालय, वृहद हिमालय, लद्दाख श्रेणियां। नहीं, ये कायदे में कैसे दिखना चाहिए मैं आपको अभी दिखाता हूं। अगर ये रोटेट हो गया मैप तो मैं आपको इसे दिखा सकता हूं कि कायदे में ऐसे होना चाहिए, लेकिन लिखा उल्टा। सबसे पहले कुन्नुनसान, तिब्बत का पठार, कैलाश श्रेणी, लद्दाख, जास्कर, वृहद हिमालय, इस प्रकार से ये होना चाहिए। क्लियर है? ये वाली इमेज क्लियर है? जबकि हमें दिया कैसे है? ऐसे। क्लियर है? तो ऐसे कंफ्यूज मत होना, उत्तर से है तो हमें कहां से पढ़ना चाहिए? इधर से पढ़ना चाहिए, इधर की तरफ। तो ये जो हिस्सा है ये एक्चुअल में इधर है, और ये जो हिस्सा है दक्षिण का ये इधर है। तो ये क्या है? ये उत्तर का हिस्सा हो गया और ये हो गया दक्षिण। तो इन्होंने इसको इस तरीके से बनाया हुआ। क्लियर है? तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले बनता है कुन्नुनसान, पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद पड़ता है तिब्बत, तिब्बत के बाद कैलाश, कैलाश के बाद लद्दाख, और लद्दाख के बाद आपका वृहद हिमालय। और लद्दाख से पहले भी एक श्रेणी पड़ती है काराकोरम। क्लियर है? काराकोरम, लद्दाख, वृहद हिमालय और वृहद, ये एक फिर आपका वैली बन रही है जैसे आपके कश्मीर में है। फिर ये आपका मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय फिर ये आपका शिवालिक हिमालय, और शिवालिक के बाद गंगा और सिंधु का मैदान। इस रूप में एक्सपेंशन आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर हुआ? चलिए देख लीजिए एक्सपेंशन। आगे बढ़े। हिमाचल हिमालय से सुदूर, सुदूर का मतलब होता है दूर, सुदूर उत्तरी भाग में लद्दाख के कड़े ठंड का मरुस्थल है। तो लद्दाख क्या है? ठंडा मरुस्थल है। लाहौल स्पीति जिले में स्थित उपमंडल है। हिमालय की तीन प्रमुख पर्वतमाला श्रृंखला है, बृहद, लघु, जिन्हें आपका हिमाचल, धौलाधर, उत्तराखंड में नागटिब्बा भी कहा जाता है, उत्तर भारत में फैली हुई शिवालिक श्रेणियां हैं। इस हिमालय खंड में स्थित है। लघु हिमालय में 1000 से लेकर 2000 मीटर के ऊंचे पर्वत प्रशासन के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र हैं। कुछ महत्वपूर्ण पर्वत हैं जैसे धर्मशाला पर्वत नगर है, मसूरी हिल स्टेशन है, कसोली, अल्मोड़ा, लेंसडाउन, रानीखेत, ये सारे कैसे हैं? आपका क्या पर्वत नगर है। कैसे हैं? ये आपका पर्वत नगर के रूप में हम इनकी व्याख्या को देख सकते हैं। पर्वत नगर में हम इनकी व्याख्या को पढ़ते हैं। किस तरीके से है? पर्वत नगर के रूप में हम लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। ठीक। शिवालिक शब्द उत्पत्ति देहरादून के नजदीक शिवाला में पाए जाने वाला, शिलावाला में पाए जाने भूगर्भिक रचनाओं से।
तो शिवालिक शब्द कहाँ से निकला है? देहरादून के नजदीक एक आपका शिवावाला पाया जाता है। वहां पर कुछ भौगोलिक हमने चीजें की। इसे सामान्य इंपीरियल सर्वाधिक मुख्यालय में स्थित था, जो बाद में स्थायी रूप से देहरादून में स्थापित कर दिया गया। क्लियर है? तो वहां से ही शिवावाला से निकला है शिवालिक। क्लियर है? तो शिवा जो है वो मूल शब्द है इसका, और लिक के स्थान जो पहले आपका वाला था वो आपका क्या हो गया? लिक हो गया। क्लियर है? इतना ध्यान रखना है। क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां, एक है दून, जहां कुछ महत्वपूर्ण दून है, देहरादून, चंडीकाल का दून, ठीक, नागल दून, देहरादून, हरिके दून, कोटी दून शामिल है। और इसमें देहरादून सबसे प्रमुख घाटी है, जो 35 किलोमीटर से लेकर 45 किलोमीटर तक, 22 से लेकर 25 किलोमीटर तक है। बृहद हिमालय की घाटी है, खाना बदोश लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र का बुग्याल, और ये सारी चीजें हैं पाई जाती। क्लियर है? चलिए तो इनको पढ़िए, रिवीजन करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।